हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम मौर्य काल के जो तुरंत बाद के वंश उभरे थे उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ब्राह्मण साम्राज्य या ब्राह्मण वंश भी कहा जाता था शुंग वंश को। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो जाति से ब्राह्मण था। नेक्स्ट देखते हैं शुंग शासकों की राजधानी क्या थी? विदिशा थी। मौर्य शासक ब्रह्मदत्त की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य काल में सेनापति थे और उन्होंने ब्रह्मदत्त की हत्या की, जो कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था। ब्रह्मदत्त पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पुष्यमित्र शुंग का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। एक अश्वमेध यज्ञ कराए थे पंतजलि ने। पूछा जा चुका है कि पंतजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे पंतजलि। बृहत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था बृहत स्तूप का निर्माण। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति और इसकी हत्या किसने की थी? वासुदेव ने की थी, जो कि कण्व वंश के थे वासुदेव। शुंग वंश के बाद कण्व वंश का उदय हुआ। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, इसमें कुछ खास नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सुशर्मा की हत्या किसने की थी? 60 ईसा पूर्व सिमुक द्वारा की गई थी। सिमुक ये सतवाहन वंश के थे। कर्ण वंश के बाद यहाँ पर सतवाहन वंश का उदय होता है। सतवाहन वंश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आंध्र वंश भी कहा जाता है। पूछा जा चुका है कि आंध्र वंश किसे कहा जाता है? तो सतवाहन वंश के शासकों को आंध्र वंश भी कहा जाता है। सतवाहन वंश की स्थापना सिमुक द्वारा की गई थी। राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतवाहन वंश के प्रमुख शासक देख लेते हैं। सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ कराए थे। पूछा जाता है कि सतवाहन वंश में कौन सा शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराए थे? तो सातकर्णी थे वो। सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणाढ्य थे सतवाहन वंश के, पूछे जा चुके हैं। हाल की जो रचना थी कौन सी थी? घाता सप्तशतक थी। गुणाढ्य की रचना बृहद कथा थी, पूछी जा चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों रचनाएं। नेक्स्ट देखते हैं सतवाहन शासकों की मुद्रा क्या थी? चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन, कांसे धातु की बनी होती थी। पूछा भी जाता है कि निम्न में से किन शासकों की मुद्रा शीशे की बनी होती थी? तो वो सतवाहन वंश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो सतवाहन शासकों ने किया था। ये यूपी पीसीएस 2021 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सतवाहन शासकों की भाषा क्या थी? प्राकृत और ब्राह्मी थी। सतवाहनों का समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक नहीं था, मात्र सत्तात्मक था। माता की जो फैसले लेती थी माताएं लेती थी। नेक्स्ट देखते हैं सतवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य क्या थे? तो काले के चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं, अमरावती की कला पूछी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमरावती की कला पूछी जाती है कि अमरावती की कला का विकास किस काल में हुआ था? तो सतवाहन काल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं सतवाहन शासकों को दक्षिण पथ का स्वामी भी कहा जाता है। पूछा भी जाता है कि किस वंश को दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता है? तो सतवाहन शासक थे, उनको दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता है। अब देखेंगे हम भारत के यवन राज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम अच्छे से याद रखना। हिंद यूनानी सबसे पहले आक्रमणकारी थे, फिर शक हुए, फिर पलवन, फिर कुषाण, सबसे लास्ट में कुषाण थे। नेक्स्ट देखते हैं भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो बैक्ट्रिया के शासक डेमीट्रियस द्वारा किया गया था, जो एक हिंद यूनानी था। शासकों में सबसे विख्यात कौन हुआ था? तो मिनांडर हुआ था, ये भी हिंद यूनानी था, पूछा जाता है। राजधानी क्या थी इनकी? तो शाकल, सियालकोट के पास जो शाकल है वो इनकी राजधानी थी हिंद यूनानियों की। मिलिंद पनो पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस और यूपी पीसीएस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो ये मिलिंद पनो पुस्तक है, इसमें मिनांडर और नागसेन थे, बुद्ध गुरु थे, इनके संवाद का वर्णन किया गया है। मिनांडर ने नागसेन से कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिनका उत्तर नागसेन ने दिया था, उसका जो वर्णन है इस पुस्तक में मिलता है मिलिंद पनो में। इनका अच्छे से याद रखना। मिनांडर और नागसेन के बीच का जो संवाद है वो मिलिंद पनो पुस्तक उससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो हिंद यूनानियों ने ही चलाए थे। हेलेनिस्टिक आर्ट क्या है? यूनान की एक प्राचीन कला है।
हेलेनिस्टिक आर्ट, इसका उदाहरण गंधार कला इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हेलेनिस्टिक आर्ट का। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।